हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकारी कर्मचारी निरंतर लोगों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, खुलेआम डकैती डालने का काम कर रहे हैं। जो सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी थी, मैं गारंटी के साथ योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो कोई से किसी भी जनपद के 10 गांव ऐसे बता दें जिन्हें उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया हो। देश का आम आवाम से है, देश के जो आम नागरिक हैं उन सब की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सबको रोकने का काम लोग कर रहे हैं। हमारी अखिल भारतीय किसान यूनियन, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्ष से इस बात की घोषणा करता हूं कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की जरूरत है। सत्ता में चाहे ये रहे चाहे कोई और रहे, जो भी रहेगा व्यवस्था जनता के हिसाब से होनी चाहिए, शासन प्रशासन जनता के हिसाब से चलना चाहिए। लोकतंत्र में भीड़ की दम पर ही सारी चीज़ें होती हैं और देश के अवाम के पास भीड़ की कोई कमी नहीं है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम लोग किसान आंदोलन चला रहे थे तब भी लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, वो भी हुआ है और ये भी होकर रहेगा। संविधान बचाने की बात कर करके आप लोग समाज को क्यों डरा रहे हो? कहाँ संविधान खतरे में? समाज तो ऑलरेडी डरा हुआ है। समाज कहाँ निकल रहा है? इस देश को आज़ाद कराने में जिस समाज की बड़ी भूमिका रही है, इस देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों की बड़ी भूमिकाएं रहीं, उन सब के वंशजों को डराने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो सरकार को देश के अवाम के हिसाब से चलना चाहिए, सरकार अपने तरीके से देश को चलाना चाह रही है। सरकार देश के नागरिकों ने इसलिए बनाई है कि वो हमारे हकों को, हमारे हितों को नज़र रखते हुए कार्यक्रम हमारे लिए लाएगी, लेकिन सरकार सारे पूंजीपति उद्योगपतियों के हकों को, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केवल उत्पीड़न करने का काम कर रही है, चाहे वो किसी रूप में उसे करना पड़े। निरंतर देशवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस अत्याचार कर रही है, प्रशासनिक मशीनरी दिन दहाड़े जनता को लूट रही है। जहाँ एक तरफ सरकार ये कह के आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त हम समाज देंगे। 2028 तक अनाज देगी अब घर घर। सरकार 28 तक नहीं 38 तक अनाज दे। आखिर किसको अनाज देने की बात कर रही है? सरकार उसको अनाज देने की बात कर रही है जिसने अपनी मेहनत करके अनाज के भंडार भरे इस देश में। उसके टैक्स से सरकार के पास बजट है, उसके जो मेहनत की कमाई है उसको लूट करके ये अपने बच्चों के लिए सुख सुविधाएं दे रहे हैं। उसकी मेहनत के टैक्स के रुपए की वजह से ये हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि संविधान खतरे में? जब राहुल गांधी मन से कहते हैं कि मोदी का जान तोता में और तोता का नाम अडानी है, जब ये कह सकते हैं तो संविधान खतरे में कहाँ है? किसी का कुछ कह देने को भी आप ये मान लेते हो कि वो संविधान खतरे में नहीं है। आपने यहाँ देखा नहीं, ये जो रैली हो रही थी रामलीला मैदान में, जो पूरा देश का हर्ट है, वहाँ की रैली को पुलिस आकर के तत्काल रोक देती है, माइक बंद करा देती है। और कैसे माना कि आप संविधान खतरे में है? मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं मोदी मुर्दाबाद के मन से। जो दुखी होगा वो मुर्दाबाद के नारे लगाएगा और अगर खुश होगा तो जिंदाबाद के नारे भी लगाएगा। तो आप लोगों को खुश कहाँ है संविधान खतरे में, बताइए ना। संविधान खतरे में नहीं है तो और क्या खतरे में? कैसे मानेंगे आप संविधान को? संविधान में की व्यवस्था, ये देश क्या है? देश का दीवारों से बना है, देश का आम आवाम से है। देश के जो आम नागरिक हैं उन सब की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सबको रोकने का काम लोग कर रहे हैं संविधान की आड़ में। आप जाकर के देखिए, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकारी कर्मचारी निरंतर लोगों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, खुलेआम डकैती डालने का काम कर रहे हैं। जो सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी थी, मैं गारंटी के साथ योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो कोई से किसी भी जनपद के 10 गांव ऐसे बता दें जिन्हें उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया हो, जहाँ किसी भी विभाग के कर्मचारी बुलडोजर बाबा है वहाँ। अपराधी अगर थर-थर कांप रहे हैं तो फिर अपराध कहाँ से हो रहे हैं? हमारा गृह जनपद एटा है, प्रतिदिन कहीं न कहीं महिलाओं की, बेटियों की लाशें लावारिस मिल रही हैं रोजाना। आप देखिए, आप मीडिया से हैं, आप देखिए अपराधी कहाँ थर-थर कांप रहे हैं। कहते हैं बेटियों को सेंध लगाने वाले अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहाँ नहीं छोड़ा जाएगा? हम एक ही जिले का नाम ले रहे हैं, परेड हो रहा है। आप किसी भी जनपद को देख लो, किसी भी थाने को देख लो, किसी भी तहसील को देख लो, वहाँ बिना पैसे के सिंगल FIR नहीं हो रही, बिना पैसे के कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निश्चित रूप से हालात ऐसे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। लूट मची हुई है, अंधेर नगरी, चौपट राजा
कि हालात चरितार्थ हो रही है पूरे देश में। विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हैं कि लचर मचर हो रही है पूरी व्यवस्था। जो थे हम वही नहीं रहे, विश्वगुरु तो दूर की बात है। अरे आप विश्वगुरु की बात कर रहे हो, छोटे से देश कनाडा ने हालत खराब कर दी सब मोदी की। तो क्या लगता है 2024 में कौन आने वाला है? जो भी आएगा, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, यह दुर्भाग्य है। मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक यही होता रहा है कि जब जब बात उत्पीड़न अत्याचार की होती है तो लोग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। हमारी अखिल भारतीय किसान यूनियन, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्ष इस बात की घोषणा करता हूं कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की जरूरत है। सत्ता में चाहे ये रहे चाहे कोई और रहे, जो भी रहेगा व्यवस्था जनता के हिसाब से होनी चाहिए, शासन प्रशासन जनता के हिसाब से चलना चाहिए। ये लड़ाई जब तक नहीं चलेगी, जनता तो कह रही मोदी है तो मुमकिन है। क्या कह रही है जनता? जनता यहाँ भी कुछ कह रही थी, ये भी तो आपने सुना, ये भी तो आपने देखा। आप देख रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि संविधान खतरे में नहीं है। संवैधानिक अधिकारों के तहत पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं और यहाँ का माइक बंद कर दिया जाता है, फिर भी देश के लोगों को संविधान खतरे में नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे दिखाई देगा? ये तो आप लोगों को भी अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, चश्मा ठीक सा लगाना पड़ेगा जिसमें जनता के अधिकार, जनता के हित आप लोगों को दिखाई दे और वो जनता के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम करो कि जो सरकार ने अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया है लोहे का, टीन का, वो हटे। अगर आज भी हम मन से ये घोषणा न की गई होती कि यहाँ से जो आवाम आया है, पूरे देश के लोग अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आवास की तरफ कूच करेंगे, तो ये मंच भी लगातार नहीं चलता। तो निश्चित रूप से यही सारे खतरे हैं, यही सब उसके तरीके हैं कि लोगों को डरा धमका करके। कैसे बचाओगे संविधान को, कैसे बचाओगे? लोकतंत्र में भीड़ की दम पर ही सारी चीज़ें होती हैं और देश के अवाम के पास भीड़ की कोई कमी नहीं है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम लोग किसान आंदोलन चला रहे थे तब भी लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, वो भी हुआ है और ये भी होकर रहेगा। ये संविधान न तो मोदी जी ने दिया है, न मोदी जी के पिताजी ने दिया है, न उनके किसी घर वाले ने दिया है। इस विदेशों में डंका बज रहा है। इस देश में हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और जब वो देश को आज़ाद कराने में जब उन्होंने कुर्बानी दी तब ये इस देश में लोकतंत्र लागू हुआ है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर की बड़ी भूमिका रही है गोलफेर सम्मेलन के माध्यम से। सवाल ये है कि जो देश अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं से अपने कब्जे में लिया था, अगर इस देश को आज़ाद कराने में राजा महाराजाओं की बड़ी भूमिका रही होती, आम आवाम की सादतें न रही होती, क्रांति अगर आम आवाम ने न की होती, तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में पुनः राजा काबिज होते और इस देश में लोकतंत्र नहीं होता। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जो आज बने बैठे, उनकी हैसियत कहीं का सभासद बनने लायक नहीं होती। बीजेपी की सरकार में आप लोकतंत्र की क्या भूमिका देखते हैं? सही बात यह है कि लोकतंत्र में लोक के लिए काम किया जाता है, तंत्र के द्वारा। अब पूरा तंत्र लोक को अपने तरीके से चलाना चाहता है। चंद मुट्ठी भर पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, देश के अवाम का खून चूसा जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि प्रशासनिक मशीनरी, सत्ता संरक्षित अधिकारी, कर्मचारी और नेता जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। लूटने की छूट हिंदुस्तान का अवाम अब देने वाला नहीं है। निश्चित रूप से हालात सुधरेंगे और बदलेंगे।